हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास से पहली मुलाकात। दिन तय हो चुका था, उसकी शादी हो रही थी। वह इसे लेकर बेफिक्र नहीं हो सकती थी। रिया ने अपने करियर को बनाने के लिए वर्षों मेहनत की थी। वह अब साकार होने वाली थी, लेकिन नहीं, कोई उसकी नहीं सुन रहा था। उसे बताया गया था कि वह अब 26 साल की हो रही है और उसे अपना घर बसाना ही होगा। बहुत हो गया करियर बनाना। तो रिया इस वक्त एक सुनार की दुकान में अपनी भावी सास के साथ चुपचाप खड़ी थी। सास ने पारंपरिक सोने की चूड़ियों की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे आई माँ कहकर बुला सकती हो। आई कन्नड़ समुदाय की थी। उनका ब्याह उत्तर भारतीय परिवार में हुआ था। तो एक बात तो तय थी कि उन्होंने अपने ससुराल में तालमेल बिठाने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी। आई एक स्वाभिमानी महिला थी, जिसे देखकर यह एहसास होता था कि वह दृढ़ और खुद को श्रेष्ठ समझती है। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, रिया भी खुद के भीतर एक जिद का एहसास करने लगी थी, जो कि उसकी सास की शख्सियत के साथ मेल खाने लगी थी। लेकिन पहली मुलाकात से ही रिया को जो बात असहज कर रही थी, वह यह कि उसकी सास ज़्यादा बातचीत में शामिल नहीं होती थी और कभी कभार ही मुस्कुराती थी। शादी का दिन आ गया और यह दिन पूरे रीति रिवाजों और लोगों से भरा हुआ था। जब विदाई का वक्त आया तो रिया को यह पता था कि वह अगले ही दिन अपनी माँ के घर लौट आएगी। यह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने का सुख था जो आपके घर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। जब रिया ने अपने नए घर की चौखट लांघी तो एक अनजाने डर ने उसे घेर लिया। उसके ससुराल वालों, रिश्तेदारों ने घेर लिया और उसे एक ऐसी भाषा सुनाई दी जो उसने कभी सुनी और समझी नहीं थी। एक वयस्क और परिपक्व महिला होने के बावजूद रिया वहां से भागकर किसी कोने में बच्चे की तरह छुप जाना चाहती थी। एक अनजाने कमरे में अटैचियों के ढेर के बीच बैठी रिया को अब एक डर और विचित्र परिस्थिति के आभास ने घेर लिया था। थकान और भावनात्मक रूप से ओतप्रोत रिया की आंखों से आंसू बह निकले थे। अचानक उसने अपने कंधे पर किसी की मजबूत बाहों के स्पर्श को महसूस किया। उसमें सोने की पारंपरिक चूड़ियां जच रही थी। ये बाहें अजनबी थी, लेकिन सुरक्षा का एहसास भी दे रही थी। इसी एहसास से वह स्वतः आई से लिपट गई और उनके आंचल में अपना मुंह छुपा लिया। रिया के कानों में आवाज़ गूंजी, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो। डरो मत, मैं ये हूँ यहाँ। डरने की कोई बात नहीं है। जिसे रिया अपना विरोधी समझ रही थी, वह अचानक ही उसकी सहयोगी बन गई थी। सही मायने में आज रिया की उसकी सास के साथ पहली मुलाकात थी और यह पहली मुलाकात पहली वाली मुलाकात से काफ़ी अलग थी।